Good morning, class 4. This is your English first book, The Rise of English Garden. We already read lesson 1. Today we are going to read lesson 2, Ricky and Tavi. So every student read with me. It had rained heavily all night. The sunlight was a little pale. Tavi, a young boy of 10 years, ran out to the garden. He saw a mongoose lying wet and still on the grass, almost frozen with cold. There's dead mongoose, Tavi called his mother. Let's bury him. No, said Tavi's mother. His heart is beating faintly. Perhaps he is alive. Let's take him inside and dry him. Tavi's father wrapped him up in an old woolen muffler and placed him near the fire. The mongoose sneezed. Tavi and his parents were delighted. They gave him some corn and then took him outside. He shook his fur and it was quite dry now. Soon he started taking interest in Tavi. He followed the boy around the house and into the garden. He slept in Tavi's room. At night, in the morning, he comes to breakfast sitting on Tavi's shoulder. They became good friends. The mongoose would run through the tall grass, crying Rikki Tikki. Tavi liked the sound and started calling him Ricky. Okay, now I will explain this page. So listen carefully. It had rained heavily all night. पूरी रात बहुत ही तेजी से बारिश हुई या बहुत जोर की बारिश हुई. रेंड हैविली मीन्स की बहुत जो हैविली मीन्स बहुत जोर की. रेंड मीन्स बारिश हुई. ऑल नाइट मीन्स पूरी रात बहुत जोर से बारिश हुई. द सनलाइट वॉज अ लिटिल पेल. जो सूरज की रोशनी थी वो थोड़ी कम थी, थोड़ी कम पीली थी. पेल मीन्स पीली, लिटिल मीन्स थोड़ी. तावी अ यंग बॉय ऑफ 10 years. तावी एक छोटा लड़का था जो 10 साल का था. रैन आउट टू द गार्डन. बगीचे में दौड़ कर गया. ही सॉ अ मंगूज. उसने एक मंगूस को देखा. मंगूस मीन्स नेवला. उसने एक मंगूस को नेवले को देखा. लाइंग वेट एंड स्टिल ऑन द ग्रास. घास पर चुपचाप गीली, क्योंकि बारिश होने से घास गीली हो गई थी, इसीलिए गीली घास पर उस भीगे हुए नेवले को चुपचाप लेटे हुए देखा. ऑलमोस्ट फ्रोजन विथ कोल्ड. वह ठंड से पूरी तरह जम चुका था. देयर्स डेड मंगूस. तावी ने कहा कि ये तो मरा हुआ नेवला है. तावी कॉल्ड हिज मदर. उसने अपनी माँ को बुलाया. लेट्स बरी हिम. चलो इसको जमीन में एक गड्ढा खोदकर इसको गाड़ देते हैं या दफना देते हैं. बरी मीन्स दफना देना, गाड़ देना जमीन के अंदर. नो सैड तावीज मदर. नहीं, तावी की माँ ने कहा. हिज हार्ट इज बीटिंग फेंटली. उसका हार्ट मीन्स हृदय, दिल. उसका हृदय अभी भी
क्या कर रहा है? बीटिंग मीन्स धड़क रहा है। परहैप्स ही इज अलाइव, शायद वो जीवित है। लेट्स टेक हिम इनसाइड एंड ड्राई हिम, चलो इसको अंदर ले जाते हैं और सुखाते हैं। तावीज फादर wrapped him up in an old woolen muffler, तावी के पिता ने wrapped मीन्स लपेटना, उसको एक पुराने वूलन मीन्स ऊन के बने हुए गर्म मफलर से लपेट दिया। एंड प्लेस्ड हिम नियर द फायर, और उसे कहाँ रखा? आग के पास रखा। द मंगूज स्नीज्ड, तभी उस नेवले ने छींका। स्नीज्ड मीन्स छींका, छींकना। तावी एंड हिज पेरेंट्स वेर डिलाइटेड, तावी और उसके माता पिता बहुत खुश थे। डिलाइटेड मीन्स खुश, बहुत खुश हुए जब नेवले ने छींका। खुश इसलिए हुए कि उन्हें मालूम पड़ गया कि नेवला जीवित है। दे गेव हिम सम कॉर्न, उन्होंने उसको कुछ कॉर्न मीन्स मक्का खाने के लिए दिया। एंड देन टुक हिम आउटसाइड, और फिर उसे बाहर ले आए। आउटसाइड मीन्स बाहर। ही सुक हिज फर एंड इट वॉज क्वाइट ड्राई नाउ, सुक मीन्स हिलाना। कभी देखा है डॉग और बेयर को जब अपनी बॉडी को हिलाते हैं, तो उसने भी अपनी बॉडी को हिलाया और उसके अपने जो बॉडी पर जो उसके हेयर थे उनको हिलाया। वो उसके बाल अब बिल्कुल से सूख चुके थे। सून ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन तावी, जल्दी ही वह तावी से घुल मिल गया, मतलब उसका फ्रेंड बन गया। ही फॉलोड द बॉय अराउंड द हाउस एंड इनटू द गार्डन, वह उस लड़के के पीछे पीछे घर में और घर के बाहर बने बागीचे में घूमने लगा। ही स्लेप्ट इन द तावीज रूम एट नाइट, रात को वह तावी के रूम में सोता। इन द मॉर्निंग ही कम्स टू ब्रेकफास्ट सिटिंग इन ऑन ताबीज शोल्डर, और सुबह वह ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता, सुबह का नाश्ता खाने के लिए तावी के कंधे पर बैठकर खाता। दे बिकेम गुड फ्रेंड्स, वे अच्छे दोस्त बन गए। द मंगूस वुड रन दो द टाल ग्रास, वह नेवला जो ऊंची ऊंची घास थी उसमें दौड़ता। क्राइम रिक्की टिक्की, और चिल्लाते हुए। रिक्की टिक्की का साउंड इस तरीके से चिल्लाते हुए। तावी लाइक द साउंड एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम रिक्की, तावी को उसके आवाज रिक्की टिक्की कहने वाली आवाज पसंद आई और इसलिए उसने उसका नाम रिक्की रख दिया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। वन मॉर्निंग रिक्की वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इन द गार्डन, एक सुबह रिक्की बगीचे में घूम रहा था। वॉन्डरिंग मीन्स घूमना, घूम रहा था। देयर ही सॉ अ नाग, अ बिग कोबरा एंड अ नागिन, वहां उसने एक बड़ा नाग और कोबरा नाग देखा और एक नागिन देखी। द कोबरा एंड द मंगूस आर ओल्ड एनिमीज, कोबरा मीन्स स्नेक और मंगूस मीन्स नेवला, तो सांप और नेवला पुराने दुश्मन हैं। रिक्की न्यू दैट, रिक्की यह जानता था। हिज जॉब वॉज टू फाइट एंड किल स्नेक्स, कि उसका काम स्नेक्स मीन्स की सांपों से लड़ना और उनको मारना है। द कोबरा ऑल्सो न्यू दैट अ मंगूस इन द गार्डन इज मीन्ड डेथ फॉर हिम, और जो कोबरा था वो भी जानता था कि किसी बगीचे में नेवले का होना मतलब उसकी मौत, मतलब नेवला उसको मार देगा। एंड हिज वाइफ, और उसकी पत्नी को। ही वॉज अ फुल ग्रोन स्नेक, वो पूरी तरीके से एक बड़ा सांप था। रिक्की वॉज स्टिल अ बेबी, लेकिन रिक्की अभी भी छोटा नेवला था, मीन्स कि नेवले का बच्चा था। आई वॉन्ट फाइट विद दिस कोबरा, मैं इस कोबरे के साथ नहीं लड़ूंगा। एंड नागिन, और वो जो नागिन थी साथ में उससे। व्हेन दे आर टुगेदर, जब वे दोनों साथ में होंगे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने ये अपने मन में सोचा।
इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको पार्ट बी में यहां से पढ़ाऊंगी। ओके, ये जो मैंने यहाँ तक पढ़ाया है फ्रॉम स्टार्टिंग टू हियर, दिस इज योर पार्ट ए। इसके बाद मैं आपको वर्ड मीनिंग लिखाऊंगी, और जब नेक्स्ट पार्ट ए डाल के आप इंग्लिश इंग्लिश फर्स्ट लेसन 2 रिकी एंड तभी पार्ट ए हार्ड मीनिंग्स या वर्ड मीनिंग्स लिखकर जो मैं लिखाऊंगी उसी तरीके से आप वर्क करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पार्ट बी की रीडिंग कराऊंगी, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, उसको भी आप उसी तरीके से करेंगे, इसी चैप्टर के नीचे वहां से वर्क स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड?